आज पढ़ेंगे क्या, गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और उससे संबंधित जितना पॉइंट है आज इसे पढ़ लेंगे। देखिए हुआ खाता है, इस वीडियो शूट करने से पहले ना हम इसको पूरा शूट कर चुके हैं। ठीक है, इसको पूरा शूट कर चुके हैं, लेकिन ये जो माइक का तार है ना, ये लगाना मोबाइल में भूल गए थे। अब जब भूल गए ना तो पूरा ये रिकॉर्डिंग हो गया, पूरा शूट कर लिए। तो लास्ट में देखिए, चलिए वीडियो चला कर देखते हैं क्या होता है। अब तो आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रहा है, तो फिर हमको दोबारा करना पड़ा। ठीक है, अब ये दोबारा कर रहे हैं इसको, तो कोई बात नहीं, हम मेहनत कर सकते हैं तो आप काहे नहीं मेहनत कर सकते। इतना मेहनत करिए ना, इतना पढ़िए ना कि कोई भी सवाल हो, कोई भी आंसर हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको एकदम 100% आना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तो बढ़िया समझ में आएगा, बढ़िया से देखिए। कहता है कि वह दर्पण, गोलीय दर्पण क्या कहता है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोलीय हो। ध्यान रखिएगा, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोला हो, गोला। ठीक है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यहां पर लिखा है अर्थात एक गोले का भाग भी हो। ठीक है, ये गोले का देखिए छोटा छोटा भाग है, इसको आधा आधा करिएगा ना तो गोले का भाग हो जाएगा। क्लियर, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोलीय हो या गोले का भाग हो। क्लियर, आगे देखिए। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। पहला क्या है, अवतल दर्पण, दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ हो, इसे देखिए, इसे बोलते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। ठीक है, परावर्तक सतह इसको बोले, देखिए ये अंदर की तरफ है, और जब अंदर की तरफ हो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अंदर मतलब अवतल, अंदर मतलब अवतल, यानी ध्यान रखिए कि जब भी अंदर की तरफ कहे, ठीक है, तो क्या बोलिएगा, ये अवतल दर्पण है। वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ। पहला क्वेश्चन हो गया अवतल दर्पण, समझ में आया। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तल दर्पण। क्लियर, उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण देखिए ध्यान से, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उभरा हुआ मतलब ऊपर इधर निकला हुआ हो, देखिए इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। ये होता है परावर्तक सतह। ये कौन है, ये अवतल दर्पण है, ध्यान रखिएगा, दर्पण। ये क्या है, उत्तल दर्पण है, दर्पण। क्लियर, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल मतलब उभरा, अवतल मतलब अंदर, अवतल मतलब अंदर, उत्तल मतलब उभरा हुआ। क्लियर, अब देखिए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला क्या है, द्वारक, एपार्चर। ये द्वारक क्या होता है, देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तन करा सकने वाले भाग की लंबाई को द्वारक कहते हैं। जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, उसी भाग को तो कहते हैं द्वारक। मतलब यहाँ पूरा यहाँ से आईना देखे ना, पूरा जो आईना होता है ना, परावर्तन अगर प्रकाश जाएगा तो तुरंत इधर उधर भागने लगेगा। उसी तरह इस पर जो प्रकाश आएगा ना, तो यहाँ से परावर्तन होने लगता है, मतलब यहाँ से टकरा कर बाहर भागने लगता है। तो ये पूरा भाग को क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। ये पूरा भाग को क्या कहेंगे, द्वारक। इसमें पूरा भाग को क्या कहेंगे, द्वारक। मतलब जहां से परावर्तन हो सकता है उसे द्वारक कहेंगे। क्लियर, अगला है ध्रुव। ध्रुव यानी पोल। पोल क्या होता है, दर्पण के द्वारक। अभी द्वारक बताएं क्या होता है, ये पूरा द्वारक है, ये पूरा द्वारक है जहां से परावर्तन हो सकता है, जहां से प्रकाश टकरा सकती है। ठीक है, दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु, यहां पर क्या लिखा है, मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट, मध्य बिंदु। ठीक है, ध्रुव के किसे कहते हैं, दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब द्वारक समझ में आया ना, इसके मध्य बिंदु मतलब यहाँ पर आधा आधा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, पोल हो जाएगा, इसे जिसे पी से सूचित करते हैं। ध्यान रखिए, ध्रुव को पी से सूचित करते हैं, दर्पण के द्वारक जो होता है उसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, पोल कहते हैं। क्लियर, अगला देखिए वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है, ध्यान से देखिए,
गोले के केंद्र को, क्या, गोले के केंद्र को कहीं कहते हैं वक्रता केंद्र। अब गोला क्या होता है, ये देखिए गोला है, यहाँ पर बीचों बीच ये क्या है, वक्रता, इसको बोलते हैं बीचों बीच को केंद्र बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। अब इसमें कौन सा केंद्र है, देखिए ये भी, अगर ये क्या है, किसी गोले का भाग है, अगर ये गोला अगर ऐसा होता, ठीक है, तो क्या होता, बीचों बीच क्या होता, वो केंद्र होता, ये होगा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र हो जाएगा। समझ में आया। अब इसमें देखिए, अगर इसको, अगर गोला होता ये, अगर गोला का निर्माण करते हम, तो बीचों बीच क्या होता, एकदम बीचों बीच मिडिल में क्या होता, ये वक्रता केंद्र होता, वक्रता केंद्र होता। क्लियर, वक्रता केंद्र समझ में आ गया। गोले के केंद्र को, गोले में अगर इस यहाँ पर देखें तो वक्रता केंद्र हो जाएगा। इसमें देखिए तो ये गोला है, यहाँ से गोला बनाएगा ना तो उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इसमें गोला बनाएगा, वहाँ से वक्रता केंद्र हो जाएगा। उसे सी से सूचित करते हैं, इसे सी से सूचित करते हैं, ध्यान रखिए। वक्रता केंद्र को किसे, सी से सूचित करते हैं, सेंटर। अब आगे देखिए, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ध्यान से देखिए। P और C, ये क्या है, C और ये क्या है, P। P मतलब पोल, ध्रुव, C मतलब वक्रता केंद्र। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर भी P है, यहाँ पर P है तो यहाँ पर P होगा। ये अवतल दर्पण के लिए है, ये उत्तल दर्पण के लिए, दोनों का एक ही होगा, बस चित्र में बस फर्क है। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो P और C के बीच की दूरी, ठीक है, P और C के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, R कहते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो P और C के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसे R से सूचित करते हैं। मतलब P यहाँ पर C है, ये मय के पूरा बीच की दूरी क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। क्लियर, समझते चलिएगा। और समझ में नहीं आएगा ना तो कोई फायदा नहीं है बताने का, तो समझते चलिए। पहला द्वारक बताए हैं, जो जहाँ से दर्पण है परावर्तन कर रहा है उस पूरा क्या हो जाएगा, द्वारक हो जाएगा। ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के द्वारक के जो मध्य बिंदु होता है उसे ध्रुव कहते हैं, मतलब यहाँ से जो मध्य बिंदु उसे ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ये कोई गोला है उसके बीचों बीच के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, C और P के बीच के जो भी दूरी होती है वो R होती है, मतलब वक्रता त्रिज्या होती है। अगला है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष इसको कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष, तीनों का एक ही नाम है। इसे किसे कहते हैं, देखिए ध्यान से, कहता है कि P और C को मिलाने वाले अक्ष, मतलब P और C एक दूसरा से जो भी मिलाने वाली अक्ष है, जो भी रेखा है, उसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। तो यहाँ से मिलाने वाली रेखा कौन है, देखिए यहाँ से P है और C है, दोनों को मिलाने वाली रेखा कौन है, तो ये है मुख्य अक्ष। कौन है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसमें कौन है, ये P है, ये C है, ये तो रेखा से मिला हुआ है ना, ये रेखा से, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ध्यान रखिए। क्लियर। लास्ट है फोकस। फोकस क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष समझ में आया, ये पूरा पूरा मुख्य अक्ष है, P से C तक क्या है, मुख्य अक्ष है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, समानांतर मतलब ठीक है, जिसकी दूरी जो क्या हो उसके बीच का डिफरेंस, तो दूरी होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। क्लियर, जिसे F से सूचित करते हैं। मतलब क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कहता है कि अगर कोई मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, इसके कोई समानांतर, समानांतर मतलब इतनी ही दूरी पर यहाँ से कोई किरण आ रहा है, ठीक है, अगर आएगा तो दर्पण से टकराएगा। अब दर्पण से यहाँ टकराएगा, मान लीजिए यहाँ पर आ गया, दर्पण से टकरा कर यहाँ पर आ गया, तो इसी बिंदु को फोकस कहते हैं, F कहते हैं। अब इसमें कौन होगा, देखिए ये परावर्तन करा सकने वाले भाग है, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, और टकरा के कहीं ना कहीं तो मिलेगा, ये यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर आ गया, तो इसी बिंदु को क्या कहते हैं,
इस बिंदु को कहते हैं, अब देखिए उल्टा, ये यहाँ से टकराएगा, यहाँ से आएगा, इसी बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, एफ कहते हैं। क्लियर, क्लियर हो गया सब। ठीक है, इसको बढ़िया से लिखिए, नोट्स की तरह एकदम लिखे हैं कि एकदम सरिया के एकदम अच्छा से लिखे हैं, एकदम नोट्स आसानी से बन जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए। ठीक है, इसको लिखिए पहले, तब याद करिए, ना तो कोई फायदा नहीं बताने का। ठीक है, इसको लिखिए पहले।